दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दुनिया भर के लोग कई तरह की नौकरियां करते हैं, जिसके बारे में शायद आपने सुना भी नहीं होगा। यदि आप आपकी नौकरी से खुश नहीं हैं और नई नौकरी की तलाश में हैं, तो आप देख सकते हैं कि क्या आपकी नौकरी इससे बेहतर है या नहीं। ऐसा नहीं है कि इसमें उन्हें कम सैलरी दी जाती है, इसके लिए उन्हें अच्छी खासी रकम भी दी जाती है। दुनिया भर में आपको अजीबोगरीब नौकरियां मिलती हैं, जिनके बारे में शायद आपने कभी सुना भी नहीं होगा। लेकिन वो नौकरी किस तरह की होती है, तो चलिए हम आपको इन अजीबोगरीब नौकरियों के बारे में बताते हैं। प्रोफेशनल अपोलाइजर की नौकरी। हम सभी जानते हैं कि इंसान गलतियों का एक पुतला है। कई बार किसी से अनजाने में गलती हो जाती है। वहीं कुछ लोग जानबूझकर गलती करते हैं, लेकिन गलती करने पर माफी मांगना बताता है कि आपको अपनी गलती का एहसास है और आप उस पर शर्मिंदा हैं। लेकिन कुछ लोग गलती का एहसास होने पर भी माफी मांगने से झिझकते हैं, जिसके लिए जापान ने एक अनोखा उपाय निकाला है। वो है प्रोफेशनल अपोलोजाइजर। इसकी जॉब, अगर जापान में आपसे कोई गलती हो जाए तो जरूरी नहीं कि आप ही उस गलती के लिए माफी मांगे। दरअसल वहां पर माफी मांगने के लिए आप अपनी जगह किसी दूसरे व्यक्ति से माफी मंगवा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको लगभग 2000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे, क्योंकि ये काम कोई आम आदमी नहीं बल्कि प्रोफेशनल अपोलोजाइजर करते हैं और माफी मांगना उसकी जॉब है। आर्मपिट स्निफर्स। आर्मपिट स्निफर्स की नौकरी करना कौन चाहेगा? क्या आपने कभी सोचा है कि डिओड्रेंट को मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनियां डिओड्रेंट की गंध से लड़ने वाली शक्तियों का परीक्षण कैसे करती हैं? दुर्गंध की गुणवत्ता की जांच के लिए आर्मपिट स्निफर्स यानी बगल सूंघने वाले लोगों की मदद ली जाती है। ये वो लोग होते हैं जो कई बार 1 घंटे में 60 आर्मपिट तक सूंघ लेते हैं। आर्मपिट स्निफर्स नए परफ्यूम को अलग अलग बदबू वाले लोगों की आर्मपिट यानी बगल पर लगाते हैं और फिर उसे सूंघकर नए परफ्यूम की जांच करते हैं। भले ही ये आपको एक गंदी जॉब लगे, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस काम के लिए आर्मपिट स्निफर्स को अच्छी खासी सैलरी दी जाती है। ट्रेन पुशर। दोस्तों, शायद आप नहीं जानते हैं, लेकिन ज्यादा आबादी वाली जगहों पर आने जाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले ट्रांसपोर्ट में भी बहुत भीड़ होती है, जिसकी वजह से कई बार लोग बस, ट्रेन या मेट्रो में चढ़ नहीं पाते और ऑफिस, कॉलेज या स्कूल पहुंचने में लेट हो जाते हैं। जैसा कि सभी जानते हैं कि जापान में लोग अपने टाइम के बहुत पाबंद होते हैं, इसलिए वहाँ खास तौर पर मेट्रो में लोगों को चढ़ाने के लिए मेट्रो पुलर काम करते हैं, जिन्हें यहाँ ओशियास कहा जाता है। इनका काम मेट्रो में ज्यादा से ज्यादा लोगों को धक्का देकर कोच के अंदर पहुंचाना होता है, जिससे कि लोग लेट होने से बच सकें। पेड टेस्टर। इस तरह की नौकरी भला किसे पसंद नहीं होगी, जहां आपको बस सोने के लिए पैसे दिए जाएं। ऐसी जॉब तो किसी सपने की तरह लगती है। दुनिया में सबसे आरामदायक नौकरी यही होती है, बेड टेस्टर की, जिसे बस किसी कंपनी या होटल के बेड पर सोकर टेस्ट करना होता है। उसके बाद अपने अनुभव के बारे में रिपोर्ट लिखकर कंपनी को देनी होती है। इसका काम ये चेक करना है कि गद्दे का कोई हिस्सा खराब या ऊपर नीचे तो नहीं है, बिस्तर के किनारे बैठने के लिए मजबूत है या नहीं। इतना ही नहीं, कई बार तो डॉक्टर और रिसर्चर्स भी स्लीप स्टडीज की रिसर्च के लिए बेड टेस्टर को रखते हैं। तो दोस्तों, हुई ना ये दुनिया की सबसे मजेदार और आरामदायक जॉब। कार प्लेट ब्लॉकर। दुनिया में आपको सड़कों पर भी आदमियों के साथ ही कई कारें, बाइक्स या बसों की लाइंस दिखाई देंगी। ऐसी भीड़ भाड़ को कम करने के लिए ईरान ने एक अजीब नियम बनाया, जिसमें सम और विषम संख्याओं को वैकल्पिक दिनों में सड़कों पर चलाने की अनुमति दी जाती है। सप्ताह के 3 दिन सम और बाकी दिनों विषम संख्या की कारें सड़क पर चलाई जा सकती हैं। इस नियम को तोड़ने वालों को भारी जुर्माना देना पड़ता है। इस नियम को तोड़ने से बचने के लिए वहाँ के लोग कार प्लेट ब्लॉकर यानी कुछ लोगों को जॉब पर रखते हैं। है न हैरानी की बात, जो कार मालिकों की कारों के पीछे नंबर प्लेट छुपा कर चलें, जिससे कि कैमरे पर उनकी कार की नंबर प्लेट ही दिखाई न दे और कार मालिक बच जाएं। वाह, क्या जुगाड़ है। मुझे तो लगता था कि केवल भारत में ही जुगाड़ किए जाते हैं। पेट फूड टेस्टर। आपने इंसानों के खाने का स्वाद बताने वाले फूड टेस्टर के बारे में सुना ही होगा, लेकिन क्या आप पालतू जानवरों के फूड को खाकर उसकी टेस्ट और फ्लेवर बताने वाले के बारे में जानते हैं, जो पालतू जानवरों के लिए बनाए गए फूड का स्वाद पहचानने में मदद करता है। किसी के भी फूड में स्वाद एक महत्वपूर्ण पहलू होता है, तो इसलिए कंपनियां पालतू जानवरों के लिए फूड बनाकर उसे पेट फूड टेस्टर से चेक करवाती हैं, जो उन्हें फूड की गुणवत्ता और टेस्ट के बारे में बताते हैं। हालांकि वो उस खाने को चबाकर टेस्ट लेने के बाद थूक देता है। अगर ये जॉब आपको खराब लग रही हो तो बता दें कि पेट फूड टेस्टर की सैलरी 40,000 रुपए तक होती है। कभी कभी तो उन्हें बस कुछ घंटों के लिए अपने काम के और भी अच्छा दाम मिलता है। प्रोफेशनल कडलर। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में किसी भी व्यक्ति के लिए, दूसरों के लिए तो छोड़िए, अपने लिए भी समय नहीं होता। वो अकेला महसूस करने लगता है। इसके साथ ही कुछ लोग ऐसे भी हैं
जो इस बात को महसूस करते हैं कि सामाजिक तौर पर उन्हें अस्वीकार किया जाता है। वो किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करते हैं जो अनजान हो, उसे शारीरिक और मानसिक आराम दे सके। आजकल कई कंपनियां अपने ग्राहकों को लुभावने दोस्त देती हैं। ऐसे लोगों को प्रोफेशनल स्नगलर या प्रोफेशनल कडलर कहा जाता है। ये सेवा उन लोगों के लिए है जो किसी गंभीर दर्दनाक बीमारी से पीड़ित हों या विकलांग, जो लोगों से संपर्क नहीं कर पाते। कडलर उन्हें गले लगाकर प्यार महसूस कराता है। इस सेवा में कडलिंग यानी गले लगाने से ज्यादा कुछ नहीं है। एक पेशेवर कडलर को 30 से 35 हजार रुपए प्रति घंटा तक मिलता है। पेड गेस्ट। दोस्तों, अक्सर शादियों में आपको बिन बुलाए मेहमान नजर आ ही जाते होंगे, जिन्हें लोग धक्के मार करके बाहर निकालते हैं। लेकिन जापान में तो लोगों को पैसे देकर शादियों में मेहमान बनकर आने को कहा जाता है। इतना ही नहीं, वहाँ पर तो बाकायदा पेड गेस्ट की नौकरी होती है जो मेहमान बनकर शादियां अटेंड करता है। दरअसल जापान देश अपनी कार्यक्षमता के लिए जाना जाता है। यहाँ ज्यादा छुट्टियां भी नहीं मिलती और छुट्टी करने पर सैलरी ज्यादा कटती है। इसलिए यहाँ पर लोग अपने ऑफिस से बहुत कम ही छुट्टियां लेते हैं। यही वजह है कि जापान में शादी समारोह में आपको बहुत कम लोग मिलेंगे और शायद जो नजर आए वो भी किराए के मेहमान हों। जापान में किसी भी शादी में रिश्तेदार कम और किराए के मेहमान ज्यादा होते हैं, इसलिए वहाँ शादी में भीड़ भाड़ बढ़ाने के लिए पेड गेस्ट बुलाए जाते हैं। सोमेलियर। सोमेलियर यानी वाइन टेस्टर। जहाँ वाइन का नाम सुनते ही कई लोग खुश हो जाते हैं, वहीं कुछ लोग इसका नाम सुनकर नाक मुंह सिकोड़ लेते हैं। जरा सोचिए, पूरे दिन दुनिया भर की अलग अलग किस्म की वाइन पीते रहना कितनी मजेदार जॉब होगी। अब आप सोच ही रहे होंगे ऐसी जॉब होती कहाँ है, तो हम आपको बता दें कि भारत में वाइन टेस्टर का काम बड़े होटल और बार में होता है, जहां सोमेलियर वाइन पीकर बताते हैं कि हाई क्लास लोगों के लिए कौन सी वाइन किस समय के लिए बेहतर रहेगी। यहाँ तक कि भारत में sommelierindia.com नाम की एक वेबसाइट भी है जो सिर्फ वाइन के बारे में आर्टिकल्स और जानकारी देती है। एक सोमेलियर की सैलरी 1 से 3 लाख रुपए महीने तक हो सकती है। तो देखा दोस्तों, किस किस तरह की नौकरियां पूरी दुनिया में फैली हुई हैं। यदि आपकी नौकरी इनसे कहीं बेहतर है तो आप खुशकिस्मत हैं।